बातें आई वापस, तो मैंने बोला आप 28 के बाद रिकॉर्डिंग रख देना। मेरे तो आप किस आधार पर लोगों को गुमराह कर रहे थे 2 महीने, मेरे को ये बात समझ में नहीं। जब आपके पास कुछ था ही नहीं, ये कार्रवाई 2 महीने पहले ही हो जाती, अब तक क्या पता कुछ अच्छा रिजल्ट भी निकल जाता। बोल रहा हूँ ना ललित जी मैं, हाँ हाँ 2 महीने में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। ये तो अभी हमारी जनता जनार्दन है जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें वैसे अपनी वीडियो के माध्यम से रख देता हूँ, बट फिर भी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मीटिंग रखनी ज़रूरी है, तो जिसके कारण मुझे रखनी पड़ रही है कि जो बातें मैंने मीटिंग में बोलनी है वही बातें मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि जैसे-जैसे मेरे पास डेली की अपडेट आती है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। और वो जब भी मेरी शुरू से एक आदत रही है, मेरे पास कोई एविडेंस जब तक नहीं आता, तो मैं जब तक कोई भी ऐसे गारंटी सॉलिड चीज़ से मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड होता है, तभी मैं वो वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ मैं शांति से बैठा रहता हूँ, कुछ एविडेंस आने की वेट करने की। आज तक मेरे को किसी ने भी विड्रॉल की रिगार्डिंग एविडेंस नहीं दिया, तो इसलिए मेरे को शायद लोग नेगेटिव नेगेटिव और या फिर पावर ऑफ यूनिटी को नेगेटिव बोलते हैं, अल्ताफ को नेगेटिव बोलते हैं, हमें नेगेटिव, क्योंकि हमें एविडेंस ही नहीं मिला। हमें तो हमेशा ये एविडेंस मिलता रहा है कि सर ये जो तारीख दी गई है ये टोटली फेक है, और एक्चुअल में होता भी वही रहा है, ठीक है ना। मेरे को पर्सनली 25 दिसंबर तारीख मिली, हमने फिर किसी के कहने पे कंट्रोल किया, फिर उसके बाद 15 जनवरी मिली, पता नहीं कितनी डेटें मिल चुकी हैं, वो तो लिमिट ही ओवर हो चुकी है इतनी डेट्स मिलने के बाद। अब जब पोल करते हैं वोटिंग के लिए तब जनता क्या कहती है 28 तक वेट करनी है। अब जनता का मेरे को समझ नहीं आता कि 28 तारीख को ही सब कुछ होना है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपके पास विड्रॉल के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे हम जब हमारा सिस्टम एकदम स्मूथ चलता था, हम लोगों को पता था कि हमें विड्रॉल मंडे को मिलना है, तो मंडे को ही मिलता था, हम विड्रॉल करते थे, विड्रॉल रिलीज होता था। और आज की डेट में हमें पता ही नहीं है, विड्रॉल सिर्फ एक 28 तारीख दी गई है, 28 को विड्रॉल मिलेगा। किस माध्यम से मिलेगा? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उसमें साफ उन्होंने पूछा रजत शर्मा से, उन्होंने बोला, मैंने रजत शर्मा से पूछा और उन्होंने बताया कि हम एक्सपीओ की वेबसाइट से विड्रॉल नहीं देंगे, किसी और माध्यम से विड्रॉल देंगे। मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, मेरे पास एविडेंस पड़ा हुआ है, जिनको सुनना है वो एविडेंस या देखे। 15 मिनट का होगा अप्रोक्सीमेट, वो 13-14 मिनट का ऑडियो होगा वो डिस्कशन का, जिसमें सारी चीजें ब्रीफ की गई है, मेरा नाम भी लिया गया उसमें, ठीक है, रजत शर्मा और भी 2-4, मतलब कि चलो जो जैसे भी ये डिस्कशनें हो रही थी, उस उन्होंने क्लियर कट डिना कर दिया कि 15 फरवरी मैंने कोई डेट नहीं दी, उससे पहले भी जो डेटें की मैंने नहीं दी। तो 15 फरवरी कहाँ से निकल के आई? और आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट आप लोगों ने किया उसमें, और उसमें स्पेशली ये बोला गया कि रजत सर आपको पता था कि ये 15 तारीख इतनी वायरल हो रही है, जिसके कारण हमें टीम वाले लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है, इतना वो मतलब कि पहले चलो हमने किसी तरीके से उनको 28 का बोला हुआ था, ये 15 आ गई बीच में, जिससे हमें हमारी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई ज्यादा से ज्यादा। तो आपको सामने आके बोलना चाहिए था कि मैं उन लोगों को जानता तक नहीं हूं, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की, क्लियर कट। तो सबसे पहले तो आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको मतलब कि जब आपने सिस्टम में पैसा डाला था, लोग मानते हैं कि गारंटियां दे दे के लोगों से पैसा डलवाया गया था, हमें पीछे पड़ पड़ के हमारे पैसा डलवाया गया था, ठीक है, बट आज की जो सिचुएशन है, इतना टाइम हमारा बीत चुका है, 3 महीने लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, मर रहे हैं, पर ऊपर वाले कुछ चंद लोगों को कुछ 1% फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी भी डिस्कशनें होती थी, मैं पब्लिक के हित में बात करता था, करूंगा मैं वो 28 के बाद मैं रजत शर्मा के साथ मेरी कन्वर्सेशन वो 100% इस ग्रुप में डल जाएगी, विड्रॉल आएगा,
तब भी डलेगी, विड्रॉल नहीं आएगा वो तब भी डलेगी, 101% डलेगी, ठीक है ना। वैसे तो मेरा मन है 25 के बाद ही वो रिलीज करूं सारे एविडेंस वगैरह। फिर एक मन करता है कि यार पब्लिक ही मतलब कि कल को हमें जिम्मेवार ठहराएगी, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं। मेरी तो पूरी तैयारी है ये सब कुछ कार्रवाई इनके ऊपर करने की। तो पब्लिक ने रोका हुआ है हमें, हमें किसी के बाप ने नहीं रोका, हमने पब्लिक ने रोका है कि हम जब पोल करते हैं तो पब्लिक ही ये 55% 60% की रेशियो निकल के आती है 28 तक वेट करना है। तो ठीक है 28 तक अगले तो सेटल हो भी चुके होंगे मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं इतना फंड उन लोगों के पास पड़ा हुआ है तो कोई मायने नहीं रखता। कहीं भी कोई भी कंट्री में जाके आप 10 20 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डालो तो वहां पर सेटल डाउन हो सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी है बात ही नहीं। हमारे पास इतना अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इनको पहले ही हम धर सकते थे, बट कुछ लोगों की वजह से हम लोग शांति से बैठ गए, ठीक है ना। कुछ बेवकूफ कह लूं या फिर या कुछ भी कह सकता हूं मैं, और बढ़ चढ़ के वो बोलते हैं कि पावर यूनिटी की वजह से ही हमारा ग्रुप बना था, ठीक है। और वो लोगों को भड़काऊ मैसेज देते हैं ऐसे वैसे। हम तो शांति से बैठे हैं, हम क्यों भड़काऊ मैसेज देंगे यार किसी को। हमने तो कभी किसी को बोला ही नहीं था, अगर हमने बोला होता तो आज तक तो पता नहीं कितनी एफआईआर हो चुकी होती, कम से कम। मैं ज्यादा नहीं तो मैं अपनी टीम या मेरी स्टेट से ही बहुत लोगों की ये एफआईआर हो चुकी होती। हम आराम से बैठे हैं, हम तो पब्लिक की सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक के कहने पर चल रहे हैं। पता नहीं कितने तरह के एलिगेशन लगते हैं, हर चीज का हम कोशिश करते हैं रिप्लाई दें, हर चीज का कोशिश करते हैं रिप्लाई दें सबको। हम हमेशा फैक्टली बात करते हैं, हम इसलिए वो फैक्ट वाली बात करते हैं क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से काफी साल से जुड़े हुए हैं। अब जब हम ये चीजें बोलते हैं तो लोग हमें ज्ञानी बोलते हैं। अब देखो मतलब कि कहीं ना कहीं से हमें लोगों ने मतलब किसी ना किसी तरीके से गिराने की कोशिश की। टांग खींचने वाला बंदा होता है ना, जब कोई बंदा ऊपर चढ़ता है उसको खींच लो, वो लोग हैं। वो कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, मेरे को समझ नहीं आती उसकी। भाई डॉक्टर को अपनी, जब हम सलाह लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, वो अपनी ज्ञान तो देगा ना। एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो अपना ज्ञान देगा। हर बंदा हर फील्ड में माहिर होता है, हम इस फील्ड में हैं तो हम आपको बता रहे हैं ये ऐसे नहीं होता वैसे होता है। हम जब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे हम कुछ सीखेंगे ना, ये कैंडल स्टिक ऐसे है वो ऐसे है ना, वैसे ही मतलब कि हर एक चीज हर फील्ड का एक। अब जैसे कि ना मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया राजेश शर्मा की चैट का, मेरे को बहुत, मैं सीरियसली बताऊं बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मेरे को दिल से खुशी होती है कि काफी लोग एविडेंस जो इकट्ठे करके मेरे को सेंड करते हैं कि सर ये देखो राजेश शर्मा से मेरी चैट हुई, और उन्होंने डिनाई कर दिया कि मेरे को ये यूएसडीटी या मतलब कि इसके बारे में या ये चीजों के बारे में पता ही नहीं है। हम तो साधारण से पर्सन है, ठीक है, हमें तो ये पता है कि इतना परसेंट मिलता है, वो पीछे बैकएंड से निकाल के कंपनी देती है, ठीक है। तो इससे इससे ज्यादा हमें कुछ पता ही नहीं। अरे वाह कमाल है, विजय मौर्य का भी ये डायलॉग था, सर ऐसे भी होता है। जब मैंने उससे पूछा ऐसे भी होता है सर, अरे मेरे को नहीं पता था, रजत सर ने तो हमें बताया ही नहीं। अरे यार आप बच्चे हो गए हाथ दूध पीते, आपने ऐसे ही लाखों लोगों का करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करवा दिया कि आपको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की। वैसे तो सुरेंद्र सैनी मेरे को बोलता था हम 10 साल से 15 साल से इस फील्ड में है, रजत सर इतने साल से फील्ड में हैं। और जब मतलब कि चीजें गलत होनी शुरू हुई तो ये लोग बोलते हैं हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है। अब बताओ तो सालों किसको नॉलेज है, मेरे को ये बता दो यार, अगर आप लोग सामने आके एक बार। खाली 2 3 दिन बात की रजत ने मेरे साथ, उसके बाद साले ने बात ही नहीं की। उसको सीधा सीधा समझ आ गया ये बंदा हाथ में नहीं आने वाला, इसको बेवकूफ नहीं बना सकते और किसी को पकड़ो। तो पकड़ लिया इन लोगों ने किसी और लोगों को, जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि उनको पता है सीधा सीधा साला ये इनको छोड़ के दूसरे को पकड़ेंगे तो जनता को डाइवर्ट कर सकते हैं। सो वो उन्होंने उन लोगों ने ये ग्रुप को डाइवर्ट किया, कोई और ग्रुप बना दिया, कुछ और ग्रुप बना दिया। मेरे को तो लिटरली यहां तक भी पता है कुछ मेंबर्स को ऑफर भी मिले हुए हैं, अगर मैं यहीं पे इनका भांडा फोड़ दूं ना तो मेरे को अभी फोन आ जाएंगे, इस मीटिंग के दौरान ही मेरे को फोन आ जाएंगे, मैं सीरियसली बताऊं। पर मैं कह रहा हूं छोड़ो, आए होंगे। अरे उन्होंने मेरे को खुद मुंह से बोला है, और बताओ कि हमें ये ऑफर ऐसे ऐसे आया है।
हमें तो साला मिला नहीं ऑफर यार, हमारे तो लीडर्स भी साले चुप कर बैठे हुए हैं, एक दिन फोन उठाएंगे 10 दिन फोन ही नहीं उठाएंगे, रिप्लाई ही नहीं करेंगे, क्या करें। मैंने शुरू से एक चीज आपसे मांगी थी कि मुझे सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। कभी मैंने आप लोगों से ये ग्रुप बनाया, मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पर आके, अपनी सिरदर्दी दे रहा हूँ इतनी, मतलब कि मैं लोगों को मैसेजेस पर्सनली चैट कर रहा हूँ, हर ग्रुप में जाके मीटिंग अटेंड करता हूँ, कुछ भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकलती है तो मैं उसको इकट्ठा करता हूँ, ठीक है। तो मैंने किसी से पैसा तो नहीं मांगा, मैं इतनी एफर्ट्स लगा रहा हूँ या कुछ भी है कि यार आप एक काम करो यार, इतना बड़ा ग्रुप है, कम से कम यार आप वो 500-500 रुपये ही डाल दो, 100-100 रुपये डाल दो, 1000-1000 ही डाल दो। क्यों यार, लोग पहले ही परेशान है। शायद इस माध्यम से मेरे को आपकी दुआएं मिल जाए, वही बहुत है मेरे लिए। तो समझने वाली चीजें है ना, हम भड़काऊ मैसेज नहीं, हम एक जेन्युइनली आपको चीजें बताते हैं कि वो चीजें होंगी। अल्ताफ की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, समझ आता है कि वो, मतलब कि वो है, देखो बात वो मेरे वाली ही करता है, जो मैं करता हूँ वही वो करता है, बस ये है थोड़ा सा मैं प्यार से थप्पड़ मारता हूँ, वो डायरेक्ट थप्पड़ मार देता है, बात वो है बस। मेरे थप्पड़ मारने से लोगों को एहसास नहीं होता, उसका एहसास हो जाता है, उसके मैसेज से लोग भड़क जाते हैं। अभी आप लोगों को 3 महीने किन लोगों ने खराब किया ये आपको भी पता है। मेरे को अब इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि सर मरवा दिया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने, वैसा कर दिया। तो सर मैंने उनको ये बोला कि हमने तो नहीं करवाया, आप लोग उनके पीछे गए थे, हम तो नहीं आपको बोले कि उनके पीछे जाओ यार। जो 3 महीने पहले हम स्टैंड ले सकते थे, तो वो 3 मिनट डिले हो गया, हमारी में गलती है। वो तो आप लोगों ने उन लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को चुना जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं थी। अब महादेव, जो हर हर महादेव, उन्होंने क्या कल मीटिंग में बोला, मेरे को 10 लोगों ने फोन करके बोल दिया कि ऐसे ऐसे उस बंदे ने बदतमीजी की है किसी के साथ। वो मेरे ख्याल से वो जिनसे बदतमीजी की है वो ग्रुप भी है, मेरे को अभी किसी का मैसेज आया था, विराट देखना यार, आई थिंक प्रमोद के नाम से है। प्रमोद जी, अगर आप ग्रुप में हैं तो एक बार हैंड रेज करिए। और मैं आपसे एक बार बोलना चाहता हूं कि जो भी हैंड रेज कर रहा है ना, उसका नाम ऊपर नहीं आ रहा, तो एक बार वो अब कट करके मीटिंग को वापस ज्वाइन करके वापस हैंड रेज करिए, तो उसका नाम और ऊपर आ जाएगा। मेरी सभी एडमिन से एक ही रिक्वेस्ट है, सभी एडमिन से, देखिए मेरे को बाद में तो पता चल ही जाएगा, कोई शरारतबाजी मत करिएगा। और दूसरी, कोई भी बंदा विराट के अलावा कोई किसी को अनम्यूट और म्यूट नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही बंदा अनम्यूट करेगा। क्या होता है, 3-3 4-4 5-5 बंदे अनम्यूट हो जाते हैं तो फिर बात नहीं होती। देखो प्रमोद के अलावा कोई और व्यक्ति है, विराट आप करो अनम्यूट, किसी से और से बात करते हैं। ठीक है, कर रहा हूँ। कृष्णा ढका गुजरात, आपको अनम्यूट किया मैंने। राम राम, आपको भी अनम्यूट किया मैंने। बस एक दो लोगों को करो, ज्यादा मत करना। आपको भी अनम्यूट किया मैंने। बस 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 हाँ, एक दो लोगों को साथ में कर देता हूँ। बस बस बस, ठीक है। राम राम भैया, जय श्री राम। क्या डिसीजन लिया है? तुम्हारी थकावट दूर होगी कि नहीं अभी? भाभी उठाई हूँ मुझे सो के। अच्छा अच्छा अच्छा, डिसीजन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं जनता से। तुम्हारे से तो पर्सनली भी फोन पे बात हो जाएगी, जनता से सवाल जवाब कर लें थोड़ा सा, सुनो तुम आराम से बैठकर। जी हेलो जी सर। सर, मैं संजय पाटिल बोल रहा हूँ जी सर, जी गुजरात से। जी। अभी मैं पावर ऑफ रिबॉन का भी मीटिंग सुन रहा था, वहाँ पे हर हर जो उपेंद्र जी है ना, हाँ, तो उन्होंने बोला कि कल का जो डिस्कशन हुआ था, कल का मीटिंग में, कि अपना घर भेज दो, अपने आप को भेज दो। वो बोल रहे कि किसी लीडर ने तो आपको नहीं बोला था। तो जब पहले जब मीटिंगें होती थी, जब सारे सेमिनार लगते थे, रजत शर्मा खुद बोलते थे कि ये बिजनेस को आप हल्के में मत लो, कि ये बिजनेस आप नहीं आपके बच्चे भी करेंगे। इस वादे के साथ में, इस गारंटी के साथ में बिजनेस लेने के लिए हमें भेजा जाता था ना। हमारे इलाइट जो लीडर होते थे, वो तो ग्राउंड लेवल पे किसी का बिजनेस लेने नहीं जाते थे ना।
उन्होंने बोला कि आपने उनके घर पे जा जाके बिजनेस लिया होगा, तभी तो आपका वो आपके पास से पैसे मांग रहे। ये उनको बोलो बात कितने रजत प्रूफ शर्मा दें, भी उनको बोले कितने रजत प्रूफ शर्मा दें। भी अपने जानते विजय थे। मौर्य, सुरेंद्र सैनी तो लुधियाना में पता नहीं कितनी बार हो गया। ये हमारे पास एक एलाइट मेंबर है गुरिंदर बता हाँ, भाई, सुरेंद्र सैनी कितनी बार आया हमारे पास? तो मैं वही पूछना चाहता हूँ सर। वो बोलते हैं कि अपने आप को बेच दो, घर बेच दो। हाँ, तो जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते थे तो लोगों के घर पे जाके पैसे लेंगे ना। किसी से फोन पे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि घर पे आ जा, कर लेते हैं, तो घर पे जाके पैसा लिया गया है ना। भाई साहब तो ऐसा है, उसमें गारंटी यूनिटी मैं बताता हूँ, यूनिटी रिबॉर्न में जाके ना एक सवाल करना भूमिका जी से। भूमिका जी ने मेरे को बराबर। पर्सनल बताया, हरियाणा में कह रही मेरी टीम में जाके सुरेंद्र सैनी ने लाखों करोड़ों रुपए उठा उठा कर बैग भर भर के लेकर गया वो। दूसरी बात मैं बोलता हूँ सर, ये बोलते हैं कि हमको मार्केट का पूरा पहले से बोलते आ रहे हैं कि मार्केट का पूरा नॉलेज है। इन्होंने एक रेशियो रखा हुआ था एक्सपीओ में 30-70 का। जहां तक मैं भी मार्केट को जानता हूँ सर, थोड़ा बहुत तो मैं भी करता हूँ मार्केट के अंदर काम। तो ये जो रेशियो था ना, ये पहले से हमको उल्लू बनाने वाला रेशियो रखा था सर इन्होंने। ये 70% खुद रख लेते थे, 30% देते थे। अब जो 30% हमको दिया गया है 4 महीने से, वो भी देना नहीं चाहते हमको। इसके लिए भी ये डेट दिए जा रहे हैं आपको। सर हाँ, देखो, तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी ये लोग नोटिफिकेशन देंगे ना, जो अभी एक गेम खेली जा रही है 22-23 तारीख या 20 तारीख या 21 तारीख, कुछ भी गेम तो नोटि सर है ना, एक नोटिफिकेशन की। मिनट में बोलता इस हूँ सर। नोटिफिकेशन के बाद लोग 4-5 दिन ठंडे होकर बैठेंगे। उसके बाद ऐसा एक कार्ड फेंका जाएगा ना आपके ऊपर, ऐसा एक कार्ड फेंका जाएगा जिसमें आप फिर कहोगे यार अच्छा ये हो गया, लोग ऐसे ही कर लेते हैं। या तो वहां पर क्या होगा, कुछ ऐसी मतलब कि जैसे DGX में गेम खेली गई थी या वो वैसा होगा, या फिर ये डेट बढ़ाई जाएगी 2-4-5 दिन करके। ये सर छोटी छोटी डेटें आपको बढ़ाएंगे, छोटी छोटी। सर मेरा तो एक ही कहना है सर, ये 28 तक भी रुकने का कोई जरूरत नहीं है हमको। और दूसरा तो मेरा खुद का ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, ना ही कोई इन्वेस्टर रुकने के लिए तैयार है सर। 28 तो लास्ट हद हो चुकी है। अब आप अगर इस मीटिंग के बाद भी कोई पोल डाल देते हैं ना कि 28 के बाद में 28 तारीख के दिन हमको क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ अपना जो रेशियो आ रहा था ना अभी तक, वो जो अपना 57-62 का आता था 28 तक रुकने का, जी तो जी वो रेशियो आपका अभी आ जाएगा कि 28 के बाद कोई नहीं रुकेगा। आप पोल भी कर सकते हो सर इसमें। और ये 100% मैं बोलता हूँ कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने पूरा मतलब लोगों का हालात ऐसे हो गए कि लोग अब रुकने के लिए तैयार नहीं है। और किसको टारगेट करें सर? मेरे नीचे वाला मेरे को टारगेट करता है, मैं ऊपर वाले को टारगेट करता हूँ, उससे तो पैसा आने वाला नहीं है सर। नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं। तो इन लोगों के पास है। पैसा हमारे जो वॉलेट में इन्होंने डिजिटल जो फिगर दिखाया हुआ है, पैसा वहां पड़ा हुआ है। तो वो पैसे को कन्वर्ट करा दो। कोई किसी को बोलेगा नहीं, किसी को कोई गिला शिकवा ही नहीं है। आपको देना ही है तो। मैं संजय जी, सबसे मैं एक आपसे कुछ ही कहना चाहता हूँ। संजय जी, ललित जी, हेलो, सर मैं कुछ कह दूं? मैं कह रहा हूँ ये बोलो सब बोलो। बातें तो ठीक है, ये सब बातें तो कब से हो ही रही है। अपने को आगे क्या करना है वो प्लानिंग करे तो बढ़िया रहेगा ना। ठीक ठीक है सर, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि प्लानिंग ऐसी बनाइए कि इनके पूरे घर वालों को तक का हमारा पैसा लौटाना चाहिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कर रहे हैं सर, और वही हम प्लानिंग है। अभी मैं डिस्कस करूंगा, 2-4 लोगों से मैं डिस्कस ही नहीं करने सर, के बाद मैं मैं ही बताऊंगा। नहीं, सारे के सारे एक्सपीओ के इन्वेस्टर आपके साथ रहेंगे सर। आज नहीं तो कल सबको जुड़ना ही है सर। बिल्कुल सर। चाहे वो कहीं भी हमको आंदोलन करना हो, धरना देना हो, कुछ भी करना हो इनके खिलाफ, या कुछ भी कायदा के कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी हो। जी सर जी। चलिए ठीक है संजय जी, संजय जी, मैं और लोगों अभी को लेते किसी हैं, और ठीक को, है। किसी और के साथ थैंक यू करते हैं। सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई और एक अनम्यूट? दो लोगों को और अनम्यूट किया है, अनम्यूट किया हुआ है, बोल सकते हैं। ओम प्रकाश जोया जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो सर, नमस्कार नमस्कार। सर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरी काफ़ी दिनों से बात हो रही थी, डॉक्टर जी से बात हो रही थी, और भी एलाइट मेंबर एक दो उनसे बात हो रही थी। तो वो क्या है, अभी 3-4 दिन से वो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा सर। डॉक्टर सुरेंद्र जी बोल रहे हैं पैसा नहीं मिलेगा। सुरेंद्र जी,
सुरेंद्र बरवड़ है ना? हाँ हाँ बरवड़। सुरेंद्र सरपंच अंदर बढ़वा वो सरपंच सरपंच बरवड़। हाँ 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 वो सरपंच तो मेरे को फोन किया था, उन्होंने बोला कि रिकवरी करवा देंगे। मैंने कहा सर रिकवरी कराने से कुछ नहीं होगा, एक्सपो चलेगा या नहीं चलेगा वो बोल रहे कुछ पता नहीं। और मैंने विजय जी की भी, विजय मौर्य की भी रिकॉर्डिंग सुनी थी, उन्होंने बोला कि कुछ पता नहीं, वो भी गाली निकाल रहे थे ऊपर वालों को। तो आप सर कोई बड़ा एक्शन की तैयारी करो, ये लोग पैसा नहीं देंगे। डन सर डन, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। एक बात और बोल दूं, अपन लोग अलग अलग हो रहे हैं ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अपन लोग, दो लोग बोल रहे हैं वहां मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये कर देंगे, वो लोग वो कर देंगे, दो लोग यहाँ बोल रहे हैं मैं ये कर दूंगा, सब एक हो तो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो अरे नहीं मैंने तो विराट, सर छोड़ टीम दो को, उनको। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इतना टाइम मतलब कि हमारा वेस्ट किया है, ये बोल बोल के 25 को 15 को 20 को पता नहीं क्या क्या डेटे उन लोगों ने दी है, ऊपर वालों ने नहीं दी, ये उन लोगों ने ही दी है। सबको पता है किन लोगों ने। देखो मैं अगर बोलूंगा ना कि सर कल को विड्रॉल आएगी तो लोग मेरे से पूछेंगे, क्योंकि लोग भी ऊपर वालों से बात नहीं हो रही, किसी राजेश शर्मा से किसी से नहीं बात हो रही है, हमें मैसेज कौन पहुंचा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उन लोगों को ये बहुत भारी पड़ने वाला है कि उन लोगों ने इतना टाइम वेस्ट किया लोगों का। सर मैं 5-10 सेकंड बोलूंगा। मैं ये बोल, थोड़ी देर पहले मीटिंग चल रही थी, वो बोल रहे यार महादेव सर की जी से बात होती है, तो डॉक्टर सुरेंद्र जी इतना लीडर है, मौर्य लीडर है, तो उनसे बात क्यों नहीं करते हो? देखिए 28 तारीख नजदीक है ना, पॉसिबल थोड़ी है। आज की डेट में माधव जी भी ये चीज को डिनाई कर चुके हैं कि मेरी किसी रजत से बात नहीं होती, विजय मौर्य से बात होती है। भाई विजय मौर्य से तो मेरी 2 महीने की पहले की भी बात हो रही थी, महीने पहले की भी बात हो रही थी, एविडेंस पड़े हुए हैं विद रिकॉर्डिंग, ठीक है। वो बंदा इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। आप यकीन मानो मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंस पड़े हैं लोगों के जो ये बताते हैं कि ईश्वर वर्मा, विजय मौर्य, सुरेंद्र सैनी ये सब बाहर हैं, कुछ नहीं पता इन लोगों को, और रजत शर्मा कुछ बताता भी नहीं है, ये वो लोग बोल रहे हैं। तो सर वो एविडेंस सामने लाओ ना। ये राइट है, 28 के बाद मिलेंगे, सबको मिलेंगे। राइट है सर, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ये सर। अगर आपको एविडेंस चाहिए ना, आप एक काम करो, जो भी बंदा एविडेंस मांगेगा ना, आप कल की डेट में एफआईआर कर लो, मेरे से पर्सनल एविडेंस ले लो, बताओ, मैं दे देता हूं आपको। एफआईआर की कॉपी डालो मेरे पास कि ये मैंने इनके ऊपर डाल दिया, मैं तुरंत आपको एविडेंस दूंगा, तुरंत आपको सबके एविडेंस दूंगा। रजत शर्मा की मेरे साथ कन्वर्सेशन, विजय मौर्य की मेरे साथ कन्वर्सेशन, जो मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है विद संदीप सिगर, एलन चौधरी, कोई भी इनके एविडेंस सबके मेरे पास पड़े हुए हैं, सबको सेंड करूंगा मैं सबको। ऐसा नहीं मिलेगा सर। कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, पर इनको सालों को नरक दिखाएंगे जीते जी, नरक। इनको जीते जी नरक नहीं, इनको जीने, इनकी जिंदगी खराब करनी है, अपनी खराब की है तो इनकी भी खराब, उनको भी चैन से सांस नहीं लेने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ओम प्रकाश की किसी और को लेते हैं। थैंक यू सर। कोई और अनम्यूट है तो सामने आइए। थैंक यू सर। थैंक यू। अनम्यूट है, एक दो लोगों को किया है, बात कर सकते हैं। हेलो हेलो विवेक जी, आपको अनम्यूट किया। विवेक आरएल सर बोलिए। बोलिए सर। हाँ सर नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया सर बढ़िया, आप सुनाइए। हाँ देखिए अभी क्या है कि एक्सपीओ का आज मैं सुन रहा था माधव जी का भी, जिसमें माधव जी ने बोला ही क्लियर कि अभी आगे आने वाले समय में अभी उनको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा विजन, है ना। और DG6 में भी हम लोग देख ही रहे हैं, कल भी एक मीटिंग थी हमारी, है ना। जी कल में भी इन लोगों ने आगे जाके और ज्यादा इन लोग कड़क हो रहे हैं। कुछ लोगों के जो है DG6 अकाउंट भी ब्लॉक कर रहे हैं लोग, है ना, ताकि लोग डरें। तो पूरा जो है पैसा देना होता है, वो आदमी रिक्वेस्ट करता है कि हम कुछ दिन रुक जाओ, हमारी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी अपेक्षा ये लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को डराने के लिए कि ब्लॉक कर रहे हैं, कि धमकी दे रहे हैं किसी को, है ना, मतलब पैसा देने की इच्छा
इनकी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जी, है ना। तो कोई शक नहीं, अभी कोई जो शक है, नहीं। हाँ, अभी क्या है, चलो ये भी अच्छा ही है कि बाय डिफॉल्ट दोनों दोनों जो है एक्सपीओ या डीजीसीएक्स एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह आ रहे हैं सब, है ना। बिल्कुल, क्योंकि इनको बिल्कुल, पैसा ना इनको पैसा डीजीसीएक्स में देना है, ना इनको यहाँ देना है। बिल्कुल। तो अभी अभी क्या है, कुछ लोग अभी भी हैं, हाँ, ऐसे लोग हैं जो क्या पता नहीं क्या उनको लगता है कि ये दे देंगे वो दे, अरे कोई समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये एक ही लोगों को द्वारा किया हुआ स्कैंडल अलग अलग है, अलग अलग लोगों के साथ है। अभी यदि पैसा तो चलो गया तो गया ये लोग, लेकिन यदि कोई मासिव एक्शन नहीं लेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, 100% क्लियर है एकदम। उनका एकदम ये, अरे उनको देना होता तो एक्सपीओ में, अरे ऐसी क्या बात है, क्या तो कोई ऐसी लॉटरी लगने वाली है या कोई ऐसा बड़ा खजाना आगे अगर एक साथ पूरा दे देंगे। जिसको देना होता है 1-2% महीने का देते रहते ना, 2-3% देते तो अभी 3 महीने में 10% 20% तो मिल जाता। अरे लोग मर रहे हैं सर, लिटरली लोग मर रहे हैं। और मैं उन लोगों, मेरे दिल से मतलब कि गालियां निकलती हैं उन लोगों के लिए जो लोग मतलब कि ये आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे कि ये तारीख कन्फर्म है, ये तारीख कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, 1000% कन्फर्म है। अब उनका 1%, 1000%, 100% कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं समझ आ रही। अब उनकी स्टेटमेंट चेंज क्यों हो रही है? या तो उसी स्टेटमेंट पे आप रहो। सर समझने वाली बात यह है कि जो लोग अभी भी दम भर रहे हैं ना कि पैसे देंगे, तो जब 4 महीने का पैसा इकट्ठा होने के बाद इन लोग का इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा कि एक साथ पैसा दे देंगे। सीधा बात यह है कि पैसा यदि देना होता तो वो पहले 1 महीने, जैसे 15 दिन गुजरे थे तुरंत देना चालू कर देते। यदि उन्होंने स्टार्ट इमीडिएट नहीं किया है तो ये पैसा नहीं देना है। चाहे आप 28 को देख लीजिएगा, आप एक नई ऐसी कहानी आएगी जिसमें कि आपको 1-2 महीने और बाद की डेट कोई ना कोई देगा। अरे डैम इसके श्योर अलावा सर। और सुनो मेरी बात सुनो जी सर। पहले आपने बोला 25 इनकी है, 26 अपनी है। फिर आपने बोला 15 जनवरी इनकी है, 16 जनवरी आपकी अपनी है। आवाज डबल आ रही। अब आपकी अब थोड़ी सी अब आवाज डबल 28 आ रही जनवरी भी है। 28 फरवरी भी आ जाएगी। अरे आपकी आवाज डबल आ रही मेरे भाई। म्यूट कर दिया मैंने उसको, उनको वापस। विवेक, मैं ये कह रहा डबल आवाज हूँ आ रही थी। कि मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ सर कि सभी को मिलके अभी ये समझ लेना चाहिए। चलिए आपकी ट्रायल भी पूरी हो गई, आपका टाइम भी पूरा हो गया, आपने अपना जो भी लोगों ने अपना पेशेंस और रखा, किसी पे विश्वास रखा, उनके ऊपर रखा, वो भी पूरा हो गया। लेकिन अब तो जागो, अब तो एक सुबह हो चुकी है ना, अब तो सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं ना। यदि उनको कौन रोका है कि नोटिफिकेशन तुम देके 28 तारीख को दे रहे तो अभी नोटिफिकेशन दो ना 28 का, इस तरह से हम देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अरे कितना लोग, इतना मतलब कि इतना जो है यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं ना, यहाँ का बेवकूफ बैठे सारे, क्या किसी को कुछ नहीं पता क्या? लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है और इन लोगों को ऐसा करना है। अरे मैं बोलता हूँ इतने लोग हैं, इतने लोग यदि खड़े होके विधानसभा या उसके सामने खड़े होके यदि एक बार मार्च भी कर देंगे ना, तो भाई गवर्नमेंट उठ के आ जाएगी कि भाई क्या हुआ है। लेकिन बात क्या होता था कि मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा आपको, 2 मिनट लूंगा, सॉरी। जब अंग्रेज लोगों ने पहले कलकत्ता में छोटी सी विजय हासिल की थी, को टोटल जो है 100 अंग्रेज थे, उन्होंने उसके बदले में मिठाई बांटी कि चलो भाई हम अपने जिले के हिसाब में मिठाई रख देते हैं। 2 किलो मिठाई रखी, 5 किलो कौन लेने के लिए आता है? कोई आएगा तो नहीं, क्योंकि हमने हराया तो इंडियंस को। तो कलकत्ता की गलियों में लाइन लग गई मिठाई लेने के लिए, पूरी कलकत्ता की मिठाई कम पड़ गई। वही हाल अपने यहाँ भी हो रहा है। लोगों को उन्होंने थोड़ा सा भी दिखाया कि ये तुमको मिलने वाला है, लोग कुत्तों की तरह अपने आदमियों पे भौंक रहे हैं। बिल्कुल सर। और यही कारण है आज कि आज सब लोग रो रहे हैं। वो भी रो रहे हैं जो वादा दे रहे हैं, और जो वो लोग भी तो बेचारे रो ही रहे हैं जो अपना पहले से कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार थे, लेकिन उनको एक मिला है ना। तो अब क्या है, अब पूरा तरह से तैयारी करो। तुम्हारा पैसा जा चुका है, उन्होंने पैसा वो सिर्फ अपना सेटल कर रहे हैं यहाँ से, परिवार को, पैसे को, केस को, इसको उसको जो है जोड़ तोड़ जैसे बोलते हैं ना। अरे आज आप देख नहीं रहे हो, आप कहाँ हैं हम लोग?
आज जो सांसद भी जीत जाते हैं, विधायक जीत जाते हैं, तो विधायकों को कहाँ डालते हैं? होटलों में डालते हैं, कहीं यहाँ डालते हैं, वहां डालते हैं, मेरा विधायक ना टूट जाए, बिक ना जाए, ये ना बिक जाए। तो आप लोग क्या लगता है आपको, इन लोगों ने इतने बड़े स्कैमर्स हैं, दिमाग नहीं रखते होंगे ये लोग? सर जी, इन पूरा दिमाग पब्लिक को समझ नहीं आएगा। मैं फिर कह देता हूं, ये जो 28 तारीख है ना, जब एक लॉलीपॉप और मिलेगा, तो तब भी देख लेना 20-25% जनता ऐसी होगी जो आराम से अगली डेट लेकर शांत होकर बैठ जाएगी, क्योंकि ये चक्रव्यूह देख लेना फिर रचा जाएगा और जनता फिर बेवकूफ बनेगी और फिर हम लोगों को आगे ये बताएगी कि नहीं सर, इस डेट तक रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ ही दिन बचे हैं। तो ये चीज होगी। करो क्या विराट किसी है और सर, को मालूम है, please। इन लोगों ने एक्सपीओ को भी, जो क्या होता है, छोटे मोटे स्कैमर स्कैम करके भाग जाते हैं, जो कि 1000 लोग 2000 लोग करके 2000 3000 4, अरे यहाँ 5 लाख लोग हैं। अरे 5 लाख लोगों की संख्या का क्या मायने होता है, इसको समझ ही नहीं रहे लोग। समझेंगे इतना सर, बड़ा समझेंगे। स्कैम है ये, अपने आप में एक मालूम, एक राज्य का बजट जितना होता है ना, उतना अमाउंट इनके पास है। इनके अरे बाप भी भाई, समझेंगे, आप केस इनके करोगे, बाप भी ये समझेंगे, केस इनके करोगे रिश्तेदार नहीं, भी समझेंगे। 100% मिलेगा, 50% मिलेगा ना, आपका 25% तो मिलेगा ना। आप देखो, केस नहीं करोगे तो एक रुपए भी नहीं मिलेगा। यदि केस करोगे तो 25% तो मिलेगा, 50% तो मिलेगा। पूरा पैसा तो नहीं खर्चा कर दिया होगा उन्होंने। अभी अरे चोरों को चोरी मैं पकड़ी जाती है, चोरों के पास जो मिलता है वो मैं बांटा कह रहा जाएगा। हूँ, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ केस करने के बाद कुछ नहीं भी मिलता, छोड़ दो। कम से कम आपको सुकून तो मिलेगा कि इनका साला जिंदगी हराम कर दिया, नरक में छोड़ दिया इन लोगों को। ये तो सुकून तो मिलेगा ना दिल से, कि साले ऐसी कार्रवाई की थी कि आने वाले लोग, जो कंपनियां और साला फ्रॉड करने को सोच रही है ना, तो वो भी कम से कम डरेंगी कि साला ऐसा कुछ ना हो जाए, तो इसलिए मत करो। या तो ऐसे पेंट फार्म लॉन्च होने बंद हो जाएंगे, और या फिर स्कैमर आने बंद हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे ताकि आने वाले लोग साले ये पागल बनाना छोड़ देंगे बस। अरे यहीं ये पे मेन बताया मोटिव था, है। इसी ग्रुप में मैंने देखा था, किसी ने फोर्स गोल्ड का नाम ले रहा था। अभी लवेश चौधरी को देख रहे हैं ना हम लोग, एक कंपनी उसकी बंद नहीं होती, उसके पहले वो 4 प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका होता है, और वही लोग वापस यहीं पे। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, एक्सपीओ ने भी दूसरे तीसरे बिजनेस चलना चालू कर दिया, वहां से फंड को आना चालू कर दिया, फिर लोगों को झूठे बात झूठे, हम लोग वही वही करते रहेंगे। या अभी सबकी आवाज एक होना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके इसको कार्रवाई को अंजाम देना। अरे नहीं आ रहे लोग, मत आने दो, जितने लोग हैं उतने करो ना। अरे जितने, अभी देखो, पंजाबी में ऐसा कहावत होती है ना, अफगानिस्तान से एक बार लड़े थे ना लोग, 21 लोगों ने साले 1000 लोगों को अफगानिस्तानी को भगा दिया था, इंडिया से मार के, है ना, मार दिया था। तो यार ये इंडिया में समझ नहीं आते। अरे यार, डिफेंड उन्हें करना है, हमें तो कंप्लेंट करना है। अरे हमसे तो पैसा लूटा गया है, हमसे को क्या हो रहा है यहाँ? पैसे का तुम कर दो, तुम दो देगी, तुम था, जैसे इन आने इन नोटिस जब
कि ये शायद, चलो हम सोच रहे थे कि शायद कुछ ना कुछ वैसे ग्लिच आ गया होगा, क्योंकि हमें यही बोला गया कि सिस्टम में ग्लिच आ गया, हमने टिकट अरेंज कर दी है तो वो आ जाएगा। तो वो टिकट अरेंज करने के बाद 1 हफ्ता 10 दिन हुए, तब भी हमें वो फंड रिलीज नहीं हुआ। हालांकि वो फंड 10% के हिसाब से, अगर मैं उनकी भाई साहब की बात करूं तो 5 लाख के पीछे 50,000 50,000 रुपए बनता था। जी। ठीक है, तो उसके बाद तुरंत 12 को वो पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई और 18 को सिस्टम ही बंद हो गया। तब साला जी। जाके दिमाग में आया यार ये सारी चीजें ना ऐसे हुई थी, तो शायद इसलिए ये पीछे से ही इन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली थी सिस्टम को क्लोज करने की। ये पुलिस का तो बाद में हुआ, ये साला पहले से ही प्री प्लान हो चुका था इस सिस्टम का। और ये इन्होंने, मतलब ये मेरा एनालिसिस है कि इन्होंने ये प्लान जब किया था, जब पहले सिंगल ओटीपी आता था मेल पे, हाँ है ना, जब से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना सेकंड ओटीपी मोबाइल पे, तब से इनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अपन को ये गेम करना है। देखिए ये भी है, और इनका जो XP.market चल रहा था ना, तो जहां जी। पर ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, इसका जो मैच ट्रेडिंग के ऊपर, इन्होंने वहां से चेंज करके आर्क में शिफ्ट कर लिया था। और वहां से भी जब मतलब कि आर्क से शिफ्ट करने के बाद तुरंत जो भी फंडिंग आर्क में इन्होंने डाली थी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, वहां से भी शिफ्ट करके इन्होंने अपने कहीं डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख ली और तुरंत सिस्टम बंद कर दिया इन्होंने। ये चीज मेरे को पीछे से पता चली, पर लोगों ने आंखों में पट्टी और कानों में रुई डाल के रखी हुई है। लोगों को ये चीजें टेक्निकली नहीं समझ आ रही हैं और समझना चाहते ही नहीं है। अगर हम समझा भी रहे हैं ना, तो समझना चाहते ही नहीं है वो। ये सब शुरुआत से गेम हो रही है। और सर मेरा जो मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 तारीख तक या 28 तारीख तक नोटिफिकेशन जरूर आएगा, और फिर उसके बाद ये टॉपिक आगे डेट के लिए शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि ये 4-5 दिन की लोगों को खुशी देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और अपन अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये काम, ये लास्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये डोमेन एक्सपायर होगा नवंबर में, और ये नवंबर तक चलता रहेगा प्रोसेस, अगर अपन एक्शन नहीं लेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। नहीं, एक्शन तो लेंगे सर, बिल्कुल 101% लेंगे। अब तो पब्लिक बोलेगी भी ना, पर जितनी भी पब्लिक साथ में आएगी उनके साथ लेकर एक्शन चलेंगे। अब रुकना नहीं है, कोई भी साला जितना मर्जी बकवास करता रहे, अब नहीं रुकना। और मेरा मानना सर ये है, मेरा मानना कि जैसे स्टेट वाइज है या सिटी वाइज है, एक ग्रुप में जाके और कंप्लेन करा तो मैक्सिमम स्टेट्स में या फिर उसमें सिटीज में अलग अलग वो होंगी बल्क में, तो सर, उसका प्रेशर अलग पड़ेगा। पहले तो विवेक जी मेरी कार्रवाई थोड़ी सी ऊपर तक की है, जो मैं करने की सोच रहा हूँ। ठीक है ना, इनको इतना तगड़े लेवल पे एक्सपोज करूंगा, वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल तो छोड़ दो, वर्ल्ड लेवल पे मैंने इनको एक्सपोज करना है, क्योंकि इनका जीना हराम करना है तो वर्ल्ड लेवल पर ही कर पाएंगे, इंडिया लेवल पर नहीं कर पाएंगे हम। इंडिया किसी लेवल भी पे जगह रहने लायक नहीं रहे ये। बिल्कुल, वो करना ही करना है हमने। ठीक है, तो विवेक जी किसी और को लेते हैं क्योंकि टाइम कम है। विराट देखना कोई और। किया किसी को अनम्यूट? कोई बात रखना चाहे तो रखे प्लीज, काफी लोग अनम्यूट हैं। जी नमस्कार ललित जी, गोल्डी बोल रहा हूँ। हाँ जी गोल्डी जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया सर। सर इतना कंफ्यूज कर रखा है ना एक्सपीओ ने, दिमाग ही नहीं काम कर रहा अब तो हमारा। कंफ्यूज सर, आप कैसे करें? हुए हो। आपको मैंने पर्सनली भी बोला था, कंफ्यूज आप लोग खुद हो रहे हो। ठीक है ना, हमारा तो डे 1 से एक ही रास्ता था। कुछ लोग रास्ते से भटके हैं, हमारा रास्ता कभी भटका नहीं है। हम ऐसे एज इट इज वहीं पर खड़े हुए हैं जहां पे पहले थे। हमें पता था डेट पे डेट मिलेगी, पर जनता को समझ नहीं आ रही थी ये। सर कल ना 2 बंदों से बात हुई है। एक ने तो ये बोला है कि विड्रॉ 100% हो जाएगा 28 तारीख को। कह रहे सुरेंद्र सैनी का फोन आया, खुद वो कह रहा है जी। और एक मेरी राजस्थान में बात हुई है, जोधपुर में एक ज्वेलर से।
उनका काफी मोटा अमाउंट लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कोई विड्रॉ नहीं आना। कह रहे हैं वो जब तक इनकी बेल नहीं होगी ना, वो 2 उनके पास की है, एक की यहाँ से लगेगी, एक वहां से लगेगी, उसके बाद ही ओटीपी हटेगा तब विड्रॉ आएगा। अच्छा। हाँ, तो कह रहे हैं 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं इस चीज को। अब समझ नहीं आ रहा किसकी बात मानी जाए, किसकी ना मानी जाए, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। ये बात कहानी देखो ऐसे चालू हो गई अभी, है ना? अभी जस्ट 2 मिनट पहले बात कर रहे थे। 1 मिनट गोल्डी जी ये बात किसने बोली जोधपुर से आपको? सर ये जोधपुर में मेरी बात हुई थी, एक तो राजेश जी से बात हुई थी मेरी। किससे? राजेश जी। अच्छा वो अपना थाईलैंड में मिले थे मेरे को। अच्छा सर किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने यही बोला था, कह रहे हैं अगर बेल हो गई तब तो कुछ हो सकता है, अगर इनको डेट ही नहीं मिली, अभी तक डेट मिलेगी तभी बेल होगी। जोधपुर छोड़ करके 10 जिला में जितना मेरा पेमेंट लगा हुआ है उतना किसी का नहीं लगा हुआ है। अच्छा, जोधपुर को तो छोड़ो आप, जोधपुर के आसपास के 10 जिले है ना, हाँ हाँ हाँ, उनमें भी जितना पर्टिकुलर एक आदमी का मेरा लगा हुआ है उतना किसी का नहीं लगा हुआ है। मैं समझ रहा हूँ सर। हाँ, मैंने कल आपकी चैट भी पढ़ी थी, वहां पे आपने दूसरे ग्रुप में डाला हुआ था सर। हाँ तो वो कह रहे हैं, बात हुई थी रजत जी से, वो कहते हैं जी उनके पास की है, वो की लड़का आएगा लगाएगा, यहाँ से एक की वहां से लगेगी, यहाँ से लगेगी, तभी किसी से बात ही नहीं करता, सब सारी झूठी बातें। अच्छा। और दूसरा जो यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है, उनसे सुरेंद्र सैनी जी ने खुद बात करी है फोन करके संडे को। वो कह रहे हैं कि 28 तारीख तक रुक जाओ, 28 को विड्रॉ 100% आ जाएगा। चट मंगनी पट ब्याह वाला हिसाब है। अब तो 28 तक तो रुके हुए हैं सब। हाँ जी हाँ जी। ये सैनी जी से बात किसकी हुई? वो है सर मेरे एक मित्र है, नाम बताने को मना किया उन्होंने मेरे को, बट उन्होंने बात करी है, उन्होंने प्रूफ भी दिखाया था मुझे, क्योंकि वो कंप्लेंट करने गए थे खुद, और उन्होंने सुरेंद्र सैनी ने उसी समय फोन कर दिया था। अरे वो पुरानी बात होगी गोल्डी जी। नहीं उन्हीं अभी संडे, लास्ट संडे बात हुई है, संडे बीता ना, परसों ही बात हुई है उनसे उनकी दोबारा। अरे मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो ना। 7 घंटे बात हुई है। उस बंदे का लाइट जो है ना, वो इसी ग्रुप में आपको सुन भी रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने ना, हाँ, अब देखो सर क्या होता है सर, समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। नीचे के जो लोग है ना, हमारे जो नीचे की जो टीम है, वो इतना परेशान कर रही है, फोन कर रही है पेमेंट के लिए, क्योंकि सबको हमने 15 की वीडियो डाली थी माधव जी वाली। सबकी हालत खराब है, आपकी नहीं है, सबकी हालत खराब है। हाँ, इतना प्रेशर बन गया ना सर। वो कह रहे यार तुम्हारे विश्वास पे लगाया, तुम्हारे फेस पे लगाया, इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो, मेरे भाई डेथ हो गई, उससे बड़ा क्या नुकसान होगा? सर समझ नहीं आ रहा क्या होगा सर। टेंशन ले लिया, टेंशन की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरे घर में तो। ओह माय गॉड। सर कोई कहता है कि किसी के हाथ में, कोई कहता है वो उसके हाथ में, और समझ नहीं आ रहा। और अभी एक बंदा जो दूसरे ग्रुप में मैसेज कर रहा है, अभी आपने देखा होगा, जो अभी यूनिटी रिबॉन में, अभी वो बंदा ठोक के कह रहा है, कोई 99 नंबर से आया, कह रहा है जी कि विड्रॉ हो जाएगा 25 तारीख को। अभी मैं उसी को पढ़ रहा था। हाँ, 1 मिनट मैं बताता हूँ, ये 9900 वाले की बात बताता हूँ। कह रहे जी मुझे ललित ने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, अपनी आइडेंटिटी तो ये लोग बताते नहीं है, ठीक है? बताइएगा, कह रहे ललित। हाँ, मेरे साथ इसकी मतलब की बड़ी गाली गलौज हुई है, इसने बड़ी बदतमीजी की मेरे साथ। उसके बाद मैंने इसको बंदे को कर दिया ब्लॉक। उसके बाद इसने अल्ताफ के साथ बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज की है, ठीक है ना? तो मैंने अल्ताफ को बोल दिया था साले को ब्लॉक करो, ठीक है ना? क्योंकि बात करनी है तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। ना तो मैंने तेरा पैसा लगवाया, ना तू हमें जानता। एक तो तू सामने आके बात नहीं कर रहा ढंग से अपने, एक तो टेलीग्राम पे नंबर बनाया इसने 9900, बस दैट्स इट। हाँ 9900 से। हाँ जी, मुझे कह रहा जी, मुझे कह रहा अनब्लॉक कराओ, तो मैं उनको बोलूंगा आगे। अभी आपका नाम ही। अरे मुझे तो कल परसों पता चला, जो पॉजिटिव वाले ग्रुप में एक, क्या नाम है, हरीश मेहता है, पता नहीं हर्ष मेहता, कोई ऐसे नाम से है पर्सन, है ना? तो मतलब कि लोग यहाँ तक देखो, अब इतना टाइम हो गया उस ग्रुप को चलते को, 2 महीने के करीब, अभी भी वो बंदा अपनी जेन्युइन आइडेंटिटी नहीं बता रहा। मुझे पता चला उस बंदे का नाम विशाल है, बताओ। विशाल है। और अभी हमारे ग्रुप में अभी भी हमारी पावर ऑफ यूनिटी में एक मैसेज आया, अभी आप पढ़ो ना सर। ललित सर, जो ये अटक रहे हैं ना, बीच बीच में उलझा रहे हैं पिक्चरों को, इनकी एक लिस्ट बनाओ, इनकी लिस्ट हमारे को दो एक बार, इनको हम सीधा करते हैं। हम इसलिए पैदा हुए हैं इनको सीधा करने के लिए। इनकी लिस्ट बनाओ एक।
कौन और कौन सर है, अभी क्या क्या है, देखो इनके अभी नंबर वंबर सब दो। सर अभी एक ना अभी अभी मैसेज आया अपने पावर ऑफ यूनिटी के अंदर मैसेज आया, इनकी पढ़ो पूरी ना एक उसमें क्या लिस्ट लिखा है डिटेल, जो ये उचक रहे हैं ना, ये नहीं करेंगे, वो नहीं कर देंगे, जो आपके बीच में आ रहे हैं, इनको तो मैं खार खा के बैठा हूँ। रजत को मारू नहीं मारू, इनको पहले मारूंगा मैं। अभी देखो सर ग्रुप में क्या डेट डाली है, देखो किसी ने 15 मार्च की डेट लिखी है, देखो अभी अभी आया हमारे ग्रुप में ही आया है पावर ऑफ यूनिटी में मैसेज है। दिमाग ही नहीं काम कर रहा सर, इतना परेशान हो गए, क्या करें यार, समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग इतना खराब हो गया। अपने पैसे का आदमी घाटा झेलेगा, दूसरे के पैसे का कैसे झेलेगा। जो मेरे दोस्त ने 13 लाख रुपए लगाए एक बंदे ने, उसको बेचारे को एक भी विड्रॉ नहीं मिला अभी तक सर। अरे बहुत लोग हैं यार, बहुत। अभी इस ग्रुप में एक भाई साहब है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई, बेचारे से, कर्नाटका से है। अब 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख लगाए कब है? 16 नवंबर को, और 18 को सिस्टम बंद हो गया। उस बंदे ने एक चवन्नी नहीं ली, बताओ। सर मेरे फ्रेंड ने 2 या 3 नवंबर सर को 11 लगाए तारीख से थे। 18 तारीख के बीच में 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है मेरा। एक भी विड्रॉल नहीं है नीचे मेरी डाउनलाइन से, एक भी विड्रॉल नहीं है। ललित जी 18 लाख रुपए। ललित जी मेरे अंडर में एक आदमी है, उसने 75 लाख रुपए लगाए हैं, उसने 1 रुपए भी विड्रॉ नहीं हुआ है, जिस दिन बंद हुआ उसके 15 दिन पहले। अगर 28 को विड्रॉल आता है तो ठीक है, मैं आपको सबको नहीं एक तो suggestion दूं? 1 तारीख को जयपुर में देखो। जैसे ये मीटिंग करवाते थे, जो ये मीटिंग करवाते थे ना हमारे एलाइट, अभी तक तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अब लेना पड़ेगा। जो मीटिंग करवाते थे, जैसे हमारे एलाइट है किशोर कावड़िया जी, अनिल खंडेलवाल जी, ये जो है ना मीटिंग करवाते थे, बाकी ये मंगलेश सर, ये सबको बुला के बिठा के चीत करके उन सब बंदों को सामने रखेंगे जिन जिन्होंने हमने पैसा लगा रखा है। क्योंकि अब सर अब ऊपर हो चुका, अब हो चुका। अभी तक तो क्या हम शांत थे, ठीक है भाई, किसी का क्या नाम नहीं ले रहे। जैसे किशोर कावड़िया जी की टीम है, बहुत बड़ा उनका एम्पायर है, 5-6 हजार लोग के तकरीबन बताते हैं हमारे नीचे अप लाइन डाउन लाइन। क्योंकि सर पैसों का काम तो पैसे से होगा। ये 20-20 लाख रुपए लगाए, कोई 20-20 हजार थोड़ी लगवाए जो हम शांत बैठा रहे में। 20-20 पेटियों के नीचे उतार दिए इन्होंने। 56 लाख रुपए का कर्जा है, 30 साल की उम्र है मेरी, 56 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। मैं एक एक खून का कतरा बेच दूंगा तो भी 56 लाख इकट्ठे नहीं होंगे। ये मजाक ले रहे हैं। 28 को इनको चालू करवाना पड़ेगा। अरे काहे कि मंगलेश सर और काहे कि रजत शर्मा जी चोर है साले। रजत चोर बोला जो करो, भी साफ है साफ नाम ये लिया करो। जो एलाइट है, जो बड़े खड़े होके बोलते हैं कि भाई हमारे करो काम करो, हमने काम करा, तो ये सब क्या है, काम तो इनको पैसा तो देना ही पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा तो ये सब, जैसे मीटिंगों में पहले बुलाते थे ना, ये बोलते थे नए आदमियों को बुलाओ, तो जो भी हमारी टीम है, जैसे मेरी टीम है, एक राहुल जी है, हमारे राहुल शर्मा जी है, रामगंज पूरा वही संभालते हैं, उनके नीचे 700 लोग हैं, वो हैं। एक हितेश है, हितेश जी सैनी है, हितेश जी सैनी बहुत सज्जन आदमी है, वो आ भी चुके हैं। उनके नीचे भी एक टीम है 15 से 20 लोगों की, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो सब साथ में है सर। ये सब हम एक ग्रुप बनाएंगे, फिर हम इंस्टेंट, ऐसा नहीं कि आज ग्रुप बन रहा है सुबह, नहीं, यस या नो देना है इनको, विदिन 1 घंटे के अंदर सबको हाजिर होना है और इन सबको खड़ा करना है वहां पर। आप बोलो क्या करना है आगे। हमने तो यही सोच रखा है जयपुर में। क्यों सर, कितना सहेंगे? ज्यादा सहने से मतलब नहीं है। जिसके पास हाँ, क्योंकि सर ये बहुत ऊंची ऊंची बातें बोली है इन्होंने माइक पे खड़े होके। सर इतनी शक्ति नहीं है अपन में। 3 महीने निकाल दिए अपन ने, बहुत बढ़िया काम करा है। 3 महीने 90 दिन बहुत होते हैं, मैं तो 9 दिन नहीं निकालूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये एलाइट है। हाँ, और ये बोलते ना कि हमारे पास पैसा नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ आज ही मैं इंडेक्स बाय करता हूँ, एक 50,000 से, ये लाख रुपए से। इनके पास वो उसका कमीशन जाएगा सर, 100% जाएगा। नहीं जाए तो मैं कुत्ते की औलाद। ये बोल देते ना कि आपका डाउनलाइन आप जानो, हमारे को क्या लेना देना, हमारे पास कमाई नहीं आती है सर। कम से कम नहीं रही कि 20 स्टेज तक कमाई आती है। मैं तो 3 स्टेज पे ही हूँ, 4थी। यहां तक कि अगर मैं कोई इंडेक्स बाय करता हूँ लाख रुपए का, तो मंगलेश को भी उसका पैसा मिलता है। 2% डायरेक्ट सीधा ही। हाँ, आता है सर, लेकिन ये खड़े होके बोल देते हैं, बोले हमारे पास पैसा ही नहीं आता। कैसे नहीं आता? मैं इंडेक्स बाय अभी हाथों हाथ ही करता हूँ, पैसा तो मेरे पास पड़ा है। मेरा विड्रॉल का 20 लाख रुपए, कम से कम 20 लाख रुपए तो मेरे को विड्रॉल ही करना है। मैं हाथों हाथ सबको, हाँ, मैं सबको इंडेक्स बाय कर देता हूँ। देखिए फिर कैसे पैसा नहीं पहुंचता, सबके पास पहुंचता है। तो पैसा तो देना पड़ेगा सर इनको। अभी तक तो मैं नाम किसी के नहीं ले रहा था, लेकिन लिस्ट पड़ी है नामों की। मेरी ललित जी से बात भी हुई थी कल, इस बारे में आधा घंटा चर्चा हुई थी। चलिए, एक है ऐसा। हेलो ललित जी सर। जी अनिल जी।
सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर 4-5 दिन पहले वो पॉजिटिव वाला ग्रुप है ना, उसमें एक मीटिंग हुई थी। तो एक कौन बंदा था पता नहीं मेरे को, उस पे मैंने टैप भी किया उसको, उस टाइम मैसेज नहीं गया। वो बोल रहा था कि मेरे परिवार रिलेशन वालों के पास पैसे पड़े हैं सर, वो पैसे लगाने हैं मेरे को। मैं तो उनको उसी टाइम बोल रहा था कि भैया मेरा जितना इन्वेस्ट है वो आप रख लो, मेरे को तो 50% आज ही दे दो, ले जाओ मेरा और मेरी टीम का सारा ले जाओ आप। बोल रहे कि वो महाशिवरात्रि के दिन आपको वो मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। मिल गई सबको खुशखबरी, कुछ मिल गई। तो सर इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। आज तक का मैंने रिकॉर्ड उठाया है, जब अभी वो शर्मा जी बोल रहे हैं उनकी उम्र है मेरी उम्र सेम है। आज तक इंडिया में जो भी कंपनी आई है वो वापस कभी नहीं आई, कोई भी कंपनी नहीं आई। उसका इनका एक ही मोटिव रहता है, इन लोगों को लूटो और चलो यहाँ से भाग चलो, देश छोड़ के चले जाते हैं। आप जब आप सर देखो 30 साल जिंदगी की उम्र ऐसा नहीं लगा है, 80 साल पड़ी हुई है। आपका नाम लिया था सेम है अपना तो या मीटिंग तब ये पड़ेगा सर इनको। मैं कह रहा हूँ मेरा फ्रेंड है हितेश, उसको बोल बोल के पैसा लगवाया हितेश को, इसने हितेश सैनी करके उसको बोल बोल के पैसा लगवाया है। लगाओ लगाओ लगाओ। आज बेचारा वो इतना दुखी है जिसकी कोई हद नहीं है। हर 2 दिन में उसका फोन आता है, भाई क्या करूं। मैंने ठीक है भाई रहने दे। अब ये किशोर कावड़िया जी है, 6000 लोग बताते हैं इनके, 6000 लोगों की टीम है इनकी, 7000 लोग हैं। मेरे डाउनलाइन है, मेरे अपलाइन है। मैंने कमाया है नहीं कमाया वो बात की बात है। टूर आता था ना, जब भी टूर आता था, जो हमारा जो सीनियर है यहाँ का झुंझुनू का, वो मेरे को कॉल करता था, भाई तेरे को लेके चलना है, तेरे को यहीं रहना है क्या, ये जिंदगी भर यही काम करना है क्या तेरे को। मेरा स्टूडियो चलता है यहाँ मुकुंदगढ़ मंडी, तो उसको बोलता तेरे को यही काम करना है क्या, मैं तेरे को लास्ट बार कॉल कर रहा हूँ। अब उसका फोन बंद मिल रहा है। पता लगा मेरे को, किसी से मैंने पता लगवाया कि वो अपने गाँव आया था, कोई प्रोग्राम था, वो सीकर गया था, वहां पे किसी लोगों से बात हुई उनसे, तो वो तो बोलता है कि उसको तो कोई फील ही नहीं है बंदे को, बोलता है सब नॉर्मल हो जाएगा ऐसे ही। आज एक बंदे का फोन आया था। नॉर्मल। हेलो जी सैनी जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। कुछ और भी उनको ले लो एक बार मीटिंग में। किसको? एक हेमराम जी हैं, कोई हेमराम जी एक्सपीओ के नाम से कह रहे हैं मुझे ब्लॉक किया हुआ है, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। जी बोलिए। ब्लॉक नहीं किया होगा हमने यार, वो म्यूट हो गए वैसे। अच्छा वो कह रहे हैं मैं कुछ बोलना है। हाँ जी बोलिए गोल्डी जी। हाँ जी अमित जी सैनी जी बोलिए। नीरज जी आखिर किशोर कनवड़िया का तो इसको छोड़ना मत, साले को, चोर को। तो नहीं सर ऐसे नहीं बोल सकते। अभी देखो अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो अपन किसी को चोर या साहूकार नहीं बोल सकते। ललित जी बात सुनो, अभी मेरे पास मैसेज आया है कि मैंने आपका इधर सिक्कर का नाम लिया ना, मुकुंदगढ़ मंडी का। हाँ तो कोई दलीप कुमार नाम है, उसने किसी का नाम लिखा है, मैं जानता भी नहीं हूँ। प्रमोद की टीम से हो क्या? ये दलीप जी कौन हो? बताओ सर आप कहाँ से हो? मैं समझा नहीं आपने क्या बोला। मेरे बारे में पूछ रहे हैं? नहीं कि कोई प्रमोद नाम से पूछ रहा है, कोई दलीप जी है, उनका मैसेज आया है। एक हेमराम जी को भी ले लीजिए मीटिंग में। हेमराम जी कह रहे हैं मेरे को भी ले रहे, एक्सपीओ के नाम से हूँ मैं। अरे हैंड रेज करा दो यार, उनका हैंड रेज करा। नाम नहीं दिख रहा ना, नाम नहीं दिख रहा। आप बोलो सर, अमित जी बोलो क्या कह रहे हो? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या कहना है नीरज जी को, क्या कहेगा जयपुर में तो इनको किशोर कनवड़िया को इनको छोड़ेंगे नहीं। अब तो सर एक्शन ले लो, ज्यादा बढ़िया है सर, कोई मतलब नहीं लेट करने से। नहीं सर, पर इन्होंने डेडलाइन 28 दे रखी है सर। अभी नहीं सर, अभी नहीं, 28 दे रखी है, 28 बोल रहे हैं, ये होने दो। 1 तारीख को हम खुद जाएंगे ना इनके पास, हाँ भैया करो क्या करना है। डेट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, साहूवाद की एक बात।
हमें डेट अरे नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, सॉल्यूशन क्या है, सीधा पैसे लो ना। हाँ इन्होंने बस तो वही कमाया वही मतलब वही अभी कुछ नहीं, 28 से पहले अपन किसी को चोर नहीं बोल सकते, किसी को साहूकार नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अगर किसी से पैसे मांगते हो उसने डेट ही दे दी तो उस डेट के बाद ही बात करेंगे। क्योंकि मैं मेरी खुद की टीम लेके जाऊंगा ना सर, टीम है, सबकी अगर टीम है। हमारे राहुल जी करके है रामगंज से, मैं कह रहा हूँ 700 लोगों की टीम हैंडल कर रहा है वो बंदा। वो बंदे को सल्यूट है जो रोज उनके फोन अरे उठाता है। नीरज जी ये आके ना इधर बताता था ना, किशोर कनवड़िया जब बागरोटा साइड में, बगरू साइड में इसका ऑफिस भी है, तो उसके वही ऑफिस में चलो धरना देते ना, क्या कहता है। तो करेंगे सर, वही तो कि चुप बैठने से कुछ नहीं होगा सर। और वो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव वाले को तो छोड़ दो, उनके तो साथ में चलना भी बहुत बेकार है, उनको तो कुछ सवाल के जवाब ही नहीं पता। अरे ललित जी, मैंने सुना है कि विजय मौर्य के खिलाफ पहले से ही कोई FIR पहले से दर्ज है, तो केस दर्ज है उसके खिलाफ बहुत पहले दिल्ली में जगह पे। किसी का माइक अनम्यूट है, पीछे से बच्चे बोल रहे हैं, उनको बोलिए म्यूट कर लें अपने आप को। शरण सैनी जी, आप कुछ बोल रहे थे ना, बोलना चाहते थे, बोल लीजिए सर। कोई और व्यक्ति है, क्योंकि फिर बाद में मीटिंग बाइंड अप करें। जी सर, किसी को बोलना है? राधे राधे। जय श्री राधे सर। जयपुर से अशोक विजय जी की टीम से मेरी आपकी बात भी हुई है पहले। मेरी बात हुई है? आपसे बात होती थी मेरी व्हाट्सएप वो टेलीग्राम पे ही, मैंने बताया था अशोक विजय अभी भी कह रहे हैं ऐसे वैसे। अरे अशोक विजय जी तो बहुत गुणगान गाते हैं। तो उस आदमी को ऐसा क्या है, वो इतना पॉजिटिव क्यों, मेरे तो समझ में नहीं आ रही अभी तक भी। कोई घुट्टी पिला दी होगी ऊपर वालों ने उनको। देखो मैं आपको बताता हूँ, उसको पिलाई नहीं पिलाई, अगर इतने पॉजिटिव है, इतना सब कुछ है, तो फिर बीजी वेल्थ नाम का प्रोजेक्ट क्यों कर रहा है वो। बीजी वेल्थ भी तो मेरे को सुनने में आया बंद हो गई है शायद। नहीं साहब चल रही है, उसने तो अभी जोड़े 11 लोग जोड़ दिए अब तक। अच्छा अभी चल रही है, पर पीछे सुनने में आया था कुछ गड़बड़ी चल रही है उसमें, पता नहीं बंद हो गई है या होने वाली, ऐसा सुनने में आया था मेरे। 9, 19 और 29 को 3 बार विड्रॉ देती है और पूरे परिवार को जोड़ चुका है, आगे बढ़ रहा है। अगर इतना विश्वास है XPO पे तो मैं टिका रहे ना XPO में, क्यों दूसरे में जा रहे हैं। चलो सर, वो तो एक्चुअली क्या है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। अब मैं नहीं रोक नहीं सकते सर, रोकना है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, देखो मैंने तो एक चीज बोलना चाहूंगा, डूब गया जो होना था हो गया, जो भी है लड़ेंगे करेंगे आएगा, अच्छी बात है, पॉजिटिव रहो, बट सबक ऐसों को जरूर सिखाना है, वरना अपना कोई भाई बंधु, अपना आने वाली पीढ़ी ये लोग बर्बाद करेंगे। और ये जो एलाइट जैसे कुत्ते हैं ना, इनको जितनी गाली दो उतनी कम है, ये लोग आने वाले टाइम में इनके बच्चे भी यही काम करेंगे, अपने बच्चों को परेशान करेंगे। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सबक इनको मिलना चाहिए। मेहनत का पैसा था, मेरी मम्मी की LIC कैसे जोड़ी थी, हमने जबरदस्ती वो पैसा लगवाया, मेरी गारंटी है, मेरे को सुरेंद्र सैनी ने 10 करोड़ की गारंटी दे रखी। अरे लगा मैं बैठा हूँ, अरे लगा, मेरे पास उसकी घर की रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसकी बातों की रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरे पास हर चीज की रिकॉर्डिंग है। उसको तो उससे अकेले चाहे लड़ने को हो जाए, कोर्ट के थ्रू लड़े, बाहर के थ्रू लड़े। और मेरा दोस्त तो एक इतना पागल है, उसको मैंने रोक रखा है, मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे रोक रखा है। उस बंदे को उसने गारंटी दी थी और अब वो गया तो मना कर दिए, तो वो आदमी इतना सनकी है, ऑलरेडी उस पर 3-4 मुकदमे चल रहे हैं। वो कह रहा है कि मेरे को तो तू दे दे, मैं तो एक और सही। वो वास्तव में कर देगा, कल ही कर देगा। एक्चुअली इतना फंड तभी डल गया XPO में, इतना मतलब कि ये शोर शराबा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने ना गारंटियां बहुत दी है। अगर गारंटी नहीं दी होती ना तो ये झमेला इतना होता ही ना। ये लोग ये बोलते कि आपका रिस्क, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, फिर लोगों में ये सब चीजें अभी हम नहीं कर रहे होते ये मीटिंगें, क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी आई गई हैं, ठीक है ना, जिन लोगों ने गारंटियां नहीं दी थी वो चुप करके उन्होंने अपने हिसाब से पैसा लगाया, 10-20 हजार 1 लाख लॉस हुआ, चलो कोई। बट यहाँ पर गारंटी देके लोगों को लोन दिलवाया, बजरंग हरान मीना, उस आदमी का अता पता नहीं है, मजर खान अता पता नहीं है। अरे इतना ही सही है, इतना ही आने वाला है, तो क्यों छुपते फिर रहे हो फिर। बजरंग हरान मीना जी सामने आओ ना। नहीं आएंगे सर, सामने सुमने नहीं आएंगे, ये तो आ ही नहीं सकते। मजर खान नहीं आएगा सर, मजर खान भी नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा। वो तो तब से ही गायब है जैसे 18 से गायब है सर।
सारी गाड़ी अंडरग्राउंड कर दी, 5 गाड़ी है पता है उसके सर, पास। पता है सर, रोज रीले बनवा के डलवाता था। पता है सर, मैं वहीं बैठता हूँ, पास में ही है मेरे, 3 किलोमीटर पे ही है। फिर अशोक विजय और ये ऐसे जो लोग हैं, अभी भी कल को कमिंग सून वालों में अगर कोई था तो बहुत बड़े भाषण दे के गया, बताया मैंने तो सुना, मैं तो आता नहीं किसी ग्रुप में। कमिंग सून वाले में भाषण दे के गया, बताया वो कल बहुत बड़े बड़े 25-28 को आ जाएगा ये। कोई नहीं, 25-28 की एक को मैं तो दोस्त को लेकर चल जाऊंगा मैं। उसको उसने ये बोला कि 28 पुनीत तेरी, एक मेरी, तू नहीं रोकेगा फिर तेरे को कसम है। मैंने कहा ठीक है भाई, जो तू करेगा जो करेगा ही, मैं कहाँ तक रोक लूंगा भाई तेरे को, क्योंकि माधवराम जी हट गए क्या क्या ललित जी किया इस था। ग्रुप से? अरे माधवराम जी निकल गए। माधवराम जी को आजकल उनसे बहुत प्रेम प्यार हो चुका है। नहीं निकल गया पॉजिटिव सर बोलो तो। प्रेम प्यार, आज रिबॉन निकल वालों गया को। प्रेम प्यार। अच्छा, रिबॉन वालों से तो अपने ग्रुप में एडमिन नहीं है कहने का मतलब? नहीं, वो अपने आप मैं- खुद को लेफ्ट कर गए। हेलो, मेरी बात ओके, सुनो, ओके। एक और बात ललित जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा लास्ट हेलो। में कि जो भी करो ऐसा करो कि 7 पीढ़ी याद रखे, पहली चीज। और दूसरी चीज, देखो लीगली जाना सही रहेगा, अनलीगली तो ऐसे तो बहुत तरीके हैं, बट वो अपने लीगली को नहीं जाएंगे करना। सर। अरे किसने बोला इलीगल जाना? हमने लीगली ही जाना है, बेफिक्र हो जाओ आप। नहीं, बस ये कहूंगा कि अगली ललित जी पीढ़ी एक सेफ रहे। बार हेमाराम जी से बात कर लो एक बार, काफी देर से बात करना चाह रहे हैं। जी बोलिए सर, बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। ललित जी कोरा से मैं बात करता हूँ सर। ये जो माधवराम जी है, ये लक्ष्य सर, ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बोला आ जाएगा ये और वो यार। अब वो कहाँ गए? अभी 28 तारीख नहीं, हम कह रहे ऊपर वाला बता रहे, रजत शर्मा बता रहे, तो रजत शर्मा सामने क्यों रहता? सामने आके बोल दे वो। नहीं आएगा सर वो सामने। नहीं सर, उसको बोल देना, क्या दिक्कत है? जब गया तो कह दे गया भैया, मेरी ये थी, मैंने लोगों को झूठा बनाया, लोगों को ठगा, जो भी किया। सही बात है। लोग शांति से बैठ तो जाए कम से कम शांति बैठक हम वो प्लस तो करें। उसके बाद हम सर पता नहीं क्या अभी डेट को फिक्स नहीं, अभी वो टाउन टूट कर रहे हैं, पहले वो 15 तारीख, वो तारीख आ गया, बात लंबी चल रही सर। कुछ नहीं, मैं बताऊं सर, एक्सपी में कुछ बचा नहीं अब। वो तो कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं सर। लोगों को धोखा दिया है बहुत बड़ा, ऐसा नहीं देना चाहिए इनको। ये घंटे ले रहे थे, ये सुरेंद्र सैनी मास्टर इधर से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप वो भेज दो, गिरवी रख दो, वो रख दो। आज वो बैठे आराम से, बात नहीं कर रहे। सर बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि आप गोल्ड लोन ले लो, गोल्ड रख दो। मतलब कि जिन लोगों ने इतने सालों से अपना गोल्ड संभाल के रखा था, अपनी एफडी वगैरह। अच्छा, भोपाल से एक लेडी से मेरी बात होती है, वो कह रही इन लोगों ने, सुरेंद्र बड़वर ने मेरी सरकारी नौकरी भी छुड़वा दी, और मेरी एफडी, मेरे शेयर मार्केट में पैसा, वो सारा कुछ निकलवा के इधर वाले में एक्सपी में डलवा दिया। बताओ। हाँ सर, लोगों मैंने तो लाइव मीटिंग ले रखी है। उसमें वो बंदा खड़े होकर माइक पे बोलता है, बोले आपके पास पैसे नहीं है, बोले आपके पास पेटीएम का एक ऑप्शन होगा, उसको आप खोलोगे ना पेटीएम के ऑप्शन को, तो वहां पर आपको उन पर वो दिखेगा कितना अमाउंट आप ले सकते हो, उसको ईएमआई में कन्वर्ट करो और पैसा आपके पास आ जाएगा। मैंने 3 लाख रुपए डाले थे लोन लेकर, आज मेरा 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है इन्होंने स्टेज पे। इन्होंने मतलब बताया है लोग बागों की पेटीएम में लोन भी मिलता है। सुनो, मैं ललित जी से करता हूँ। ललित जी, अपने को अभी क्या एक्शन लेना बताओ आप? कौन सा एक्शन? पेमेंट आएगा नहीं आया बताओ? पेमेंट तो नहीं आएगा सर, मुश्किल है। देखो, एक्शन लेने से ये कोई मतलब कि आप ये मत सोचो कि एक्शन लेने के बाद पेमेंट आएगा, बट ये कह सकता हूँ गारंटी से, इतना कह सकता हूँ, ये लोग जीते जी नरक में जिएंगे बस। उसके बाद हाँ बस ये बात है, हाँ ये होना चाहिए, ये होगा बस, ये कन्फर्म है। क्योंकि जो हमने कार्रवाई सोची हुई है करने के लिए, वो कार्रवाई से ये लोग मतलब कि जीते जी मर जाएंगे, या तो अपने आप सुसाइड करेंगे, या ये मतलब कि अपने आप सामने आके कहेंगे भाई मेरे पास तो इतना ही है, मैं ये दे सकता हूँ, बस इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। ये कुछ ना कुछ चीजें ये अपने आप आकर सामने करेंगे। सर एक सुनो, अभी तो सर लोगों ने वेट करा 28 के बाद पता नहीं क्या होगा लोगों से। कुछ लोग तो ऐसे मर जाएंगे सर, बहुत मरेंगे लोग, देखना पहुंच जाएंगे। क्या कर सकते हैं सर? अब लोगों ने लोन उठाए हुए हैं, प्रॉपर्टियां गिरवी रख दी, गहने गिरवी रख दिए। अब उन लोगों की इतनी तो इनकम नहीं है जितनी उन लोगों के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स के दबाव पड़े हुए हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते इन लोगों की वजह सर? वो तो बेचारे कुछ जानते नहीं थे, इन्होंने के लगाया, बेचारे कुछ जानते नहीं थे, किसी अनजान को लगा दिया इन्होंने। घर ज्यादा कर बोल हम बैठे हैं, लगाओ उनके, हम बैठे हैं। आप एक सर, आप एक शख्स को जानते हो बीकानेर में, सुरेंद्र सैनी मास्टर है, थोड़ा जानते हो तो?
बीकानेर से जानते हो क्या? उसने सर खूब लगा, लोगों को खूब लूटा उसने, खूब लूटा। अब बेटा आप बाहर बैठा बीकानेर जाकर लूट दिया लोगों को इधर बैठे बैठे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, अभी लास्ट में 2 मिनट में आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी ना हमें किसी का एक्चुअल ठिकाना नहीं पता है। मतलब ये जो चाहे आप रजत ले लो, विजय मौर्य, सुरेंद्र बड़पर, कोई भी है, सिर्फ हमें एक बंदे का ठिकाना पता है, सिर्फ एक, वो है संदीप शेखर। ठीक है, हम उस बंदे को किसी ना किसी तरीके से पकड़ सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले दूसरे ग्रुप में मीटिंग हो रही थी हमारे, तो वहां पे ही बोला जा रहा था कि हम उसको मतलब कि दुबई की कार्रवाई से ही पकड़ पाएंगे, इधर की कार्रवाई से नहीं कर पाएंगे। हमारे एक्सपीओ में काफी लोगों की इन्वेस्टमेंट है दुबई में, तो दुबई से हम आराम से कार्रवाई करवा सकते हैं। मेरा तो ये कहना है कि अगर आपके भी कोई जानकार में दुबई में है लोग, तो आप रिटर्न में उनसे ना दुबई से ही संदीप शेखर के नाम से सेटअप एफएक्स की कंपनी के नाम से कार्रवाई कराओ। वो बंदा साला अपने आप ना इन लोगों के पते बताएगा ये कहाँ छुपे हुए हैं, उसके बाद ये अपने आप हत्थे चढ़ जाएंगे। देखो, दुबई से कार्रवाई आराम से हो सकती है, बड़े लोगों का पैसा एक्सपीओ में लगा हुआ है दुबई में, ठीक है ना। एक लेडीज है आशा शर्मा के नाम से, उनका भी तकरीबन मेरे को जहां तक नॉलेज है 40 लाख के करीब करीब लगा हुआ है। अगर मेरे से उनका कोई कांटेक्ट होता है तो मैं देखता हूँ कि उनसे कार्रवाई, बाकी और भी 2-3 लोग हैं मेरे जानकार में, उनसे भी कार्रवाई कराता हूँ ताकि ये सेटअप एक्सेस जो कंपनी है ना, तो इसको तो सबसे पहले पकड़ा जाए, क्योंकि यही बंदा अब हमारा समझ लो एक आप फ्लाईओवर समझ लो, पुल समझ लो, जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है इन लोगों के पास। ये सुनने में है, ये कह रहे हैं मेरा नाम, माधव नहीं बोला है, माधव कह रहा है कि मेरा नाम खराब कर रहे हैं, मेरी कंपनी का नाम खराब कर रहे, इतनी बड़ी कंपनी बनाई ये वो। तो भाई अगर तू अपना नाम नहीं खराब करना चाहता, मैं इस वीडियो के माध्यम से उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, तू अपना नाम बचाना चाहता है, नहीं खराब करना चाहता, तो हमें सीधा सीधा उन तक पहुंचा दे, ठीक है ना, ताकि हम तेरे ऊपर कार्रवाई ना करें। क्लियर कट बोल रहा हूं, अगर तू जेन्युइन बंदा है, तू सिर्फ एक वेब डेवलपर है, तो मेरा तो सीधा सीधा उसको यही कहना है कि तू सीधा सीधा रजत शर्मा तक हमें पहुंचा दे, बाकी की कार्रवाई हमारे ऊपर छोड़ दे, हमने उसके साथ क्या करना है, कैसे पैसे निकलवाना है, दैट्स इट। ये आखिर का क्लिप साला ना उसको जरूर भेज देना एडिटिंग करके। बाकी की देखते हैं, जल्दी से जल्दी मीटिंग रखते हैं कोई न्यू अपडेट आने तक। अभी 2-3 दिन में और शायद वहां से कोई नोटिफिकेशन आएगी लॉलीपॉप देने के लिए। ललित जी एक इन्होंने एक 25 तारीख किसने दी है? 25 तारीख तक वेट करते हैं क्या? 25 तारीख खास है? पता नहीं 25 किसने दी है, बट ये है मेरे पास एक ऑडियो क्लिप पड़ी हुई है जिसमें ये बोला गया है कि 20-22 तक कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगी, आपको वेबसाइट पे दिखेगी या कहीं पर भी आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कंपनी के द्वारा कि जिसके थ्रू हम पैसा देंगे। 2-3 दिन वेट कर लेते हैं, कोई नहीं सर, 2-3 दिन बात है। वही कह रहा है सर कि अभी ये जो 20-22 तक की हमें एक ऑडियो क्लिप मेरे पास पहुंची हुई है, ठीक है, तो उसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि चलो 20-22 तक हम वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 सर एक सुनो ललित जी, एक सुनो मेरी बात। सर आपकी कोई बात हो, इसी ऊपर लेट से किसी से बात हो रही है? किसी से बात हो रही है, नहीं हो रही भी? मेरी 3-4 एलाइड लोगों के साथ बात हो रही है सर। एक्चुअल पूरा बताओ ना, आपकी बात हो रही, क्या बता रहे हैं? एक्चुअल में देना चाहते हैं या नहीं देना चाह रहे? लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको एक, जैसे कि मैंने ना काफी लोगों को बताया ऑलरेडी, दूसरे ग्रुप की मीटिंग में भी बताया था कि मेरे पास जो ऑडियो क्लिप पड़ी हुई ना, उसमें ये कन्वर्सेशन है कि एक तो जो 15 तारीख माधव के द्वारा दी गई थी वो बेबुनियाद थी, वो रजत ने टोटली उससे डिसएग्री कर दिया कि मैंने वो 15 तारीख नहीं दी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद एलाइट ने ये बोला, ठीक है, वो प्राइम एलाइट है, उसने ये बोला रजत को कि सर आपको पता है कि वो बंदे आप बोल रहे हो कि मैं नहीं जानता, तो आपका फर्ज था कि जो 15 को इतना मतलब कि लोगों में उत्साहत हो गई थी विड्रॉल को लेकर, तो आपको तुरंत एक ऑडियो मैसेज, रिटर्न मैसेज या वीडियो मैसेज आपको बनाकर डालना चाहिए था और उन लोगों की जुबान को चुप कराना चाहिए था। बिल्कुल तो उसने, रजत ने बोला सर मैं जानता ही नहीं उन लोगों को, वो किस माध्यम से वो 15 तारीख लोगों को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। पहली ये बात हो गई। दूसरा बात आती थी विड्रॉल के बाद।
अब उस व्यक्ति ने ये बोला रजत शर्मा को कि सर अगर अब कोई भी नौटंकी हुई तो हम भी ललित कोड़ा ही बनेंगे, ठीक है ना, हम कोई और रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम सीधा ललित कोड़ा बनने में मजबूर हो जाएंगे, हमें मत बोलना। तीसरी चीज, सामने से रजत शर्मा ये बोलता है कि 20-22 तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिस माध्यम से हम आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन वो कह रहे हैं मिल जाएगी, जिस माध्यम से हम आप लोगों को विड्रॉल देंगे, ठीक है। और फोर्थ चीज, वो डेट उन्होंने जो बोली थी वो 20-22 तारीख बोली थी, और उसके बाद इन्होंने 28 तारीख का जो विड्रॉल का बोला, वो कंफर्मेशन कैसी थी? वो कंफर्मेशन ऐसी थी, इस ऑडियो में दिखी सुनी मैंने, कि शायद हम कोशिश कर रहे हैं 28 से पैसा देने की। शायद और कोशिश, अच्छा, शायद और कोशिश का वर्ड था वो, कंफर्मेशन मतलब कि ये नहीं बोली कि आपको फाइनली आपको मिल ही जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला। नहीं 28 को नहीं मिला तो फिर एक डेट और मिलेगा आगे। देखिए ये जो चीज हुई ना, फिर उनका तुरंत एक रिप्लाई था कि 28 के बाद मेरी टीम नहीं रुकेगी सर, फिर बाद में हमें मत रोकना, मैं खुद अपनी टीम के साथ जाकर, चाहे मेरे ऊपर भी केस हो कुछ हो, मैं कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाऊंगा। ओके, यस, ये मेरे पास अभी तक के एविडेंस है फिलहाल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास ऑडियो क्लिप पड़ी हुई है, सॉलिड है वो प्रूफ, ठीक है ना, तो उसमें से मतलब कि कोई डिनाई नहीं कर सकता ये मैंने चीजें नहीं बोली हैं। यस नहीं सर, आपको सर ललित जी आपको क्या लगता है ये दे देंगे? आपकी बातों से लग रहा है कि ये दे देंगे, आपको क्या लगता है सर? मेरे को घंटा लगता है, बाबा जी का ठुल्लू लगता है सर। अब मेरे को सुनो सर, देखो आप देना होता ना पहले महीने दे देते, आज चौथा महीना चढ़ने वाला है मार्च का, इतना बड़ा प्रॉफिट लोगों का जुड़ चुका है सर, कैसे लॉजिकली दे सकेंगे बताओ आप? अब एक कोई भी आप एक व्यक्ति ले लो जिसका 15-20 लाख 25 लाख किसी का भी लगाओ, मैं अपनी बात करता हूं, मेरा 12 लाख रुपए लगा है, मेरा खुद का 4-5 लाख रुपए प्रॉफिट जुड़ा हुआ है यार, और मेरे कम से कम नहीं तो 3-4 जो इंडेक्स है वो सोल्ड आउट हो चुके होंगे। अच्छा, कैसे दे देंगे इतना फंड? प्रिंसिपल प्रॉफिट कहां से देंगे? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मतलब कि इतना प्रॉफिट जुड़ गया, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख। नहीं तो पहले दे देते सर, सुनो सर, ये फिगर हजारों करोड़ में जाएगी। तो फिर सर, फिर तो नहीं तो फिर पहले क्यों लगा? इनको पता था कि हम लेने वाले नहीं, एक पहले थोड़ा दे देते, 20% दे दो, ऐसे कर ले 20% एक सप्ताह है। लोगों को इतने बेवकूफ लोग हो चुके हैं, उनको कैलकुलेशन ही नहीं समझ आ रही है कि साला इतना बड़ा अमाउंट कहां से लेकर आएंगे ये, जब पैसा ही नहीं जा रहा ग्रुप अंदर। देखो मैं ना एक सेमिनार में बैठा हुआ, एक कंपनी आई हरियाणा से, मेरे को बड़ी बढ़िया बात लगी उसके एमडी की। देखो उस एमडी ने क्लियर कट बोला कि कंपनी जब तक जीवित रहेगी जब तक उसके अंदर पैसा आएगा, जिस दिन पैसा अंदर आना बंद हो गया उसकी आउटपुट भी बंद हो जाएगी, कंपनी का शटर डाउन हो जाएगा। यहाँ तो 3-4 महीने से पैसा ही नहीं गया कंपनी के पास, पैसा नहीं गया, TCS में गया ना एक्सपीओ में गया, कुछ नहीं गया। समझो आप लोग, अब लोग नहीं समझना चाहते तो फिर घंटियां बजाते रहे और रोते रहे घर पे बैठ के, हमें क्या लेना देना। हेलो ललित जी सर। जी सर। सर एक तो आप नंबर भी सेंड कर दो ना, ताकि वो FIR वाला वो परफॉर्मा, ताकि हम सबके पास पहुंच सके, या आप इस चैट पे डाल दो। वो आप ना अल्ताफ को मैसेज डाल दो, अल्ताफ आपको सेंड कर देगा, अल्ताफ के पास है सारा, वो पर्सनली डाल दो। मैसेज पर्सनली आता नहीं ना, मेरा एक पर्सनल मैसेज में डाल के देखा था वो। अल्ताफ यार आप एक काम करो ना, इस ग्रुप में डाल देना जो मैटर आपने बनाया हुआ, जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो ले लेगा, और उसको पिन कर देना बाद में, ताकि वो टॉप पे रहेगा। मैसेज मेरे जा नहीं रहा। हाँ ठीक है सर, नहीं तो हो जाएगा, अभी ग्रुप में वो मैटर आप सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, ताकि क्या हम भी हमारी तैयारी पूरी रखें। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, ठीक है सर। चलो आज सेशन के लिए इतना ही है सर, बाकी की कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली मीटिंग रखेंगे, अदरवाइज मेरी आपको वीडियोस मिलती रहती है अपडेट के लिए। तो आप लोगों का साथ सपोर्ट और मिलता रहे, ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए। बहुत बड़ी कार्रवाई करने में हम पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ हूं मैं तो पर्सनली, ठीक है ना। आपको मतलब कि ये कह सकता हूं कि
जो लोगों आप लोगों ने मेरे से विश्वास बना के रखा हुआ है ना, उसका 100 टाइम आपको प्लस में ही आपको मैं करवा के दूंगा। ऐसी कार्रवाई से मैं सक्षम रखता हूँ, ऐसा पर्सन हूं मैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। ओके सर।